हेलो टू माय ऑल डिवाइन सोल फैमिली। किसी सिस्टर ने पूछा था कि आप एक वीडियो बनाइए कि आपके डीएम को कैसे कैसे अवेयरनेस था इस जर्नी के बारे में। एक्चुअली मैं मेरी बात शेयर करूँ तो मुझे जब ये जर्नी मिला तब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में थी, तो 2 साल तक मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लिया था। बाद में जब मुझे पता चला मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं जानती थी ट्विन फ्लेम के बारे में। बस मुझे नॉलेज था और जैसे होते हैं ना, दो आत्मा एक जान, रोमियो जूलियट, ऐसे स्टोरीज़ पता था। तो मैंने बोला अच्छा ये सच भी होता है, तो ऐसे ऐसे कुछ जर्नी मैं कर रही हूँ क्या। तो फिर मैं वीडियोस देखी कंफर्मेशन के लिए, तो बहुत सारे टैरोट रीडिंग्स एंड ऑल वो सब शुरू हो गया था। 8-10 दिन तक एकदम फ्रस्ट्रेशन, और साथ में क्या समुद्र मंथन तो होते ही रहते हैं उस टाइम पे। जैसे आपके अंदर वो सारे चीज़ें जो पुराने प्रॉब्लम्स टेंशन्स वो तो आने ही लगते हैं ना सरफेस पे, क्योंकि तभी तो उसको रिलीज़ होना होता है। तो वो सब मेरे साथ चालू था, स्टार्ट वो सब हो रहा था मेरे साथ, और साथ में मैं टैरोट रीडिंग वीडियोस जो जो हो सकता है देखना शुरू कर दिया था। बहुत टेंशन में थी, तो मैं ध्यान तो करती थी पहले से ही। तो मुझे मेडिटेशन में माँ दुर्गा का वो योग निद्रा वाला मेडिटेशन जो मैं दी हूँ लिंक, वो कर रही थी बैठ के। तो उसमें मुझे दिखाई दिया 25, और एक उससे पहले मैसेज था कि आप जाके अपने टीएम से मिलो, ही नीड्स यू, वो टूट चुके हैं। सखा कृष्ण की तरफ से भी एक वीडियो था कि यू शुड गो एंड मीट हिम। तो 5 साल से हम सेपरेशन में थे, बातचीत बिल्कुल बंद थी। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझसे बात किए अच्छे से। एंड उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। तो उन्होंने बोला ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट बात है, आप फ़ोन पे बोलो, बिकॉज़ मैं कलकत्ता में थी और वो मुंबई में। तो मैंने क्या किया, वो माँ ने जो मुझे 25 दिखाया तो मैं 25 का टिकट निकाल ली थी फ़्लाइट की। जब मैंने टिकट निकाला तो टिकट में भी आया था, फ़्लाइट नंबर भी 1717 था, और टाइम भी कुछ ऐसा ही था, मतलब 5:05 को, 5:05 पर। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि बस मैं तो कुछ जर्नी में हूँ, बहुत सीरियस वाली बात है। तो मैं वहाँ से चली गई, बॉम्बे गई, मैं उनसे मिली, वो भी आए थे, उनके कार में बैठी बात किया। तो बहुत पहले मैंने उनको एक मैसेज दिया था कि हम बिछड़ने के बाद हमें पता चला है कि हमारा प्रेम कितने परिशुद्ध है, जैसे राधा कृष्ण के जैसे प्रेम हो। ऐसा ही कुछ मैंने उनको मैसेज कर दिया था बहुत पहले। अब जब मैं उनसे मिलने गई थी, वो सोल शॉक के बाद बहुत परेशान थे, तो मुझे देख के ठीक है, मैंने उनसे बात किया। बहुत नाराज़ थे ऑब्वियसली, तो मैं रोने लगी हम दोनों की। फिर मुझे सखा कृष्ण बोले जा रहे अंदर से, जो बोलने आए हो बोलो, जो जो बोलने आए हो बोलो। तो मैं पॉइंट्स रास्ते भर बनाते हुए गई थी, रिहर्सल करते हुए गई थी। तो मैंने उनको वो सब बोल दिया कि हम है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये सिम्टम्स था कि हम दो दो लोग थे, एक जान, ये वो। देखो पहले से हम स्ट्रगल साथ में किए, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई तभी तुम्हारी ज़िंदगी में पॉजिटिव हुआ, फिर हम दोनों स्ट्रगल किए, फिर आप ऐसे वैसे सब उनको समझाया पॉइंट वाइज। तो पूरी बात सुने, हंस भी रहे थे बीच बीच में। फिर मुझे बोले, और मैंने बोला जो भी आपके साथ हुआ सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ, और ये सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं, ये आते हैं चले जाते हैं बस। तो उन्होंने मुझे बोला मैं कार्मिक अकाउंट्स और ये सब में बिलीव करता नहीं हूँ। नंबर 2, पुनर्जन्म में भी मैं बिलीव करता नहीं हूँ। मैंने बोला आप बिलीव करो या ना करो, ये तो सत्य है। इल्यूशंस में जियोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ही इज़ मुस्लिम, तो मुस्लिम में ऑब्वियसली नहीं मानते हैं ना पुनर्जन्म, तो वो कंडीशनिंग होके रहते हैं उनके। तो बस, पर ऐसा नहीं था। बाद में फिर हमारी जब बातचीत होने लगी, जब मैं इनर वर्क और स्ट्रांगली किया, फिर मैं उनको समझाई, तो फिर उनको बिलीव होने लगा। मैं शिवानी सिस्टर के जो वीडियो है ना उनको पहले भेज दिया था 2019 नवंबर के एंड में मैंने भेज दिया था उनको,
और भी 2-4 वीडियो, हर्षिका के 1-2 वीडियो भी फॉरवर्ड कर दी थी। पर उस टाइम पे हमारा कनेक्शन सही नहीं था, वो इरिटेट हो रहे थे, मुझे पता चल रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं अपने इनर वर्क करके आगे आई तो मैं सखा कृष्ण के कहने पर मैंने उनको एक बहुत स्वीट सा मैसेज किया था। जैसे लॉर्ड कृष्णा और राधे सखी आए थे तो राधे उनके शक्ति थी, उनके स्ट्रेंथ थी, तो श्री राधे कृष्ण कृष्ण नाम जपते हैं ताकि उनके प्रेमी को स्ट्रेंथ मिले। तो मैं भी आपके नाम जपती हूँ ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले। तो मैं आपके स्ट्रेंथ चाहती हूँ, मैं आपके फ्यूचर में आप इतना बड़ा काम करो कि इतिहास में आप नाम कमा के जाओ इस दुनिया से, हम जब जाएंगे उससे पहले। ऐसे करके उनको मैसेज भेजा तो तुरंत उन्होंने कॉल बैक किया और बोले मैं इस पागल को लेके क्या करूँ, कौन से पागल खाने में भेजूँ। फिर बहुत अच्छे से हमने बातचीत किया। फिर हम उसके बाद से धीरे धीरे हम नॉर्मल होने लगे। तो वो भी उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ। मैंने उनको पूछा आपको लाइट दिखता है, तो उन्होंने बोला नहीं लाइट तो अभी तक दिखा नहीं, पर मैं करता हूँ। ये बात मेरी उनसे हुई थी 2020 में। एंड उसके बाद फिर हम नॉर्मल हो गए। फिर उनको भी पता है, अभी लास्ट टाइम उनके बर्थडे में मैंने उनको विश किया, उनको गिफ्ट भेजे, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया, थैंक्स भी बोला। एंड हम दोनों को पता चल चुका है, हम मतलब परमानेंट रियूनियन को अचीव कर चुके हैं। बस उनके थोड़े कर्मास है। तो माँ ने मुझे बोला बेटा इतना पेशेंस लिया है तो और शांत हो जाओ, डिवाइन टाइमिंग में जो आपके मन में है सब होके रहेगा। तो बस आप भी अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए, जो गाइडेंस मिलेगा वैसे कीजिए। सबके एक जैसे जर्नी होते नहीं है। मुझे डिवाइनली गाइडेड था कि मैं बोलूँ, मैंने बोला। एंड आपके कंडीशन तभी होगा जब आप इनर वर्क थोड़ा कर लोगे, आपको खुद पता चलेगा। डिवाइन आपको गाइड कर देंगे कि आपको बोलना है क्या, उसको पता चलना है। एंड और एक बात, प्लीज़ 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 कोई भी अपने पापा को, डीएम को या किसी को भी कुछ खाने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए या कुछ भी खाने के लिए मना मत कीजिए। उनकी मर्ज़ी है, उनके फ्री विल है, उनको करने दीजिए, ठीक है। आपको नहीं खाना है आप मत खाइए, आपको ये जर्नी पसंद है आप कीजिए। आप किसी को फोर्सफुली कुछ भी नहीं करा सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मेरे डीएम अवेयरनेस में स्टार्टिंग से ही थे, बीच में हमारे सेपरेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन अभी ईश्वर की कृपा से, सखा कृष्ण की कृपा से सब शॉर्ट आउट हो गए, सब अच्छे हो गए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल।